हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निधि पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, हम ग्रहों के बारे में पढ़ रहे थे। आज भी हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके ग्रहों को कवर करते हुए चलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज हम दो ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। यानी बुध और शुक्र ग्रह के बारे में सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन चुका है और बनने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है, यानी ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। पहला जो मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था, उसमें मैंने ग्रहों को पूरे क्रम वाइज बताया था आप लोगों को। तो आप उसको याद करते हुए ये सारे पॉइंट जानेंगे, ठीक है। तो बुध ग्रह क्या है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले ये हमें दिखाई दे जाता है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए सूर्य निकलने के पहले ये हमें 2 घंटे पहले दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सबसे छोटा ग्रह है। कैसा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है ये। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसका विशिष्ट गुण क्या है, यानी बुध ग्रह का विशिष्ट गुण क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का होना, यानी बुध ग्रह ऐसा ग्रह है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है, यानी ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो सूर्य की परिक्रमा भी ये बहुत कम समय में कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इसमें जो ये सूर्य की परिक्रमा करता है, उसमें कितना समय लगता है। तो 88 दिन का समय लगता है, यानी 88 डेज लगते हैं इसको सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है, यानी बुध ग्रह का जो एक दिन होगा वो पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। ये हमारे बुध ग्रह के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब आगे देखते हैं शुक्र ग्रह के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। शुक्र ग्रह के बारे में देखते हैं कि जो पहला पॉइंट है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। ये क्या है शुक्र ग्रह की विशेषता, की पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि सबसे चमकीला ग्रह है ये। आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा कि शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह भी है। कैसा ग्रह है, चमकीला और गर्म। कोई भी विशेषता आ जाए इनमें से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह। ये सबसे गर्म ग्रह क्यों है, तो इसमें CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, गर्म ग्रह कहते हैं। कितनी मात्रा है CO2 की, लगभग 90 से 95% तक CO2 की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांझ का तारा या फिर भोर का तारा, यानी इवनिंग स्टार कहते हैं इसको, और मॉर्निंग स्टार भी इसी को कहते हैं। यानी शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि अन्य ग्रहों के विपरीत ये परिक्रमा करता है। इसकी ये सबसे खास विशेषता है कि ये सभी ग्रहों के विपरीत परिक्रमा करते हैं, यानी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, जबकि शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इसे सुंदरता का देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुंदरता का देवता, क्योंकि इसमें बहुत सारी विशेषताएँ हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका घनत्व, आकार और व्यास, यानी घनत्व और आकार और व्यास ये पृथ्वी के समान ही है, इस वजह से इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। क्या है, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। हमने क्या देखा कि बुध ग्रह का भी कोई सैटेलाइट नहीं है और शुक्र ग्रह का भी कोई सैटेलाइट नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बन चुका है कि वो कौन से ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप जितने भी पॉइंट मैंने आपको इस क्लास में बताए हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। एक दो बार आप ये वीडियो देखना दोबारा से, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा आज का टॉपिक आपको पसंद आया है तो आप हमारे टॉपिक को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं,
थैंक यू एवरीवन।